हेलो गाइस, बॉडी फर्स्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारा जो रूटीन चल रहा है 6 मंथ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उसका आज लगभग 17वां दिन है। तो आज हम बैक की एक्सरसाइज करेंगे और बैक की एक्सरसाइज में भी हम लास्ट रूटीन लेके चल रहे हैं वही रूटीन हमारा रहेगा। सेम हमें रेपिटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, वेट पे ध्यान नहीं देना है। और आज जो बैक की जो एक्सरसाइज है उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक्सरसाइज के बीच में बताता रहूँगा कि किस तरीके से हमें सेट लगाने हैं। और इसको बैक की एक्सरसाइज को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसल होता है, तो बड़े मसल के लिए पीछे जो कटिंग का जो शेप जो आता है ना, पूरा वी कट जो आता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस तरीके से लगाना ज़रूरी है। एक्सरसाइज तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे तरीके हैं करने के, मगर हम जिस तरीके से करेंगे वो तरीका आपको देखना है कि किस तरीके से हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए और उसी रूटीन को फॉलो करें। हम सबसे पहले अपना जो सेट लगाने वाले हैं वो हमारा केबल पुश होगा, ठीक है। इसके फ़ौरन बाद जैसे ही हम ये कंप्लीट करेंगे, हमें रेस्ट नहीं लेना है और हम रॉड से एक्सरसाइज करेंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक्सरसाइज करने वाले हैं। हमें इन दो सेट के बीच में ज़रा सा भी हमें टाइम नहीं लेना है, यानी कि हमें रेस्ट नहीं करना है। और इसी तरीके से हम 6 तरीके की एक्सरसाइज करेंगे, तो उसको हम इसी तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। सारी एक्सरसाइज को आपको ध्यान से देखना है। लगभग हम 25 kg से स्टार्ट करेंगे। 20 रैप हमें लेनी है और 20 रैप के फ़ौरन बाद हमें दूसरा सेट परफॉर्म करना है। हमने सेट कंप्लीट किया है। इसके फ़ौरन बाद बिना किसी रेस्ट के हमें रॉड से एक्सरसाइज लगानी है। वो उसका पोस्चर आपको ध्यान से देखना है, किस तरीके से मैंने इससे पहले भी बताया है। इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। आपकी बैक बिल्कुल भी स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल, और देखना है पोस्चर कि मैं किस तरीके से वो एक्सरसाइज लगाने वाला हूँ। आपने देखा कि इन दो सेट के बीच में आपको रेस्ट नहीं लेना है। उसके बाद आपको लगभग 1 मिनट का रेस्ट लेना है। 3 सेट लगाने हैं इसी तरीके से। 3 सेट के बाद जो चौथा सेट होगा वो हमारा ड्रॉप सेट होगा। हम वेट उतना ही लेंगे कि हमारी कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन आ सके। अब मैं ये चौथा सेट लगाने जा रहा हूँ। तो चौथा सेट हमारा ड्रॉप सेट होगा। उसमें हमें क्या करना है, हमारी रेपिटेशन कम से कम 40 से 50 आएंगी। आपको देखने के वेट कम करते चले जाना है एक एक ही। जैसे हम रॉड लगा रहे हैं तो केबल में हमारा जो वेट है वो वेट कम होता रहेगा। लगभग 2.5 किलो 3 किलो वेट हर 10 रैप के बाद हम कम करेंगे। ऐसे ही हम इसमें करने वाले हैं। जो हमारा चौथा सेट होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, अभी जैसे हमने 10 kg से लगाया है तो 10 kg के बाद हम इसको चेंज कर देंगे, 7 पे आ जाएंगे, फिर 5 पे आ जाएंगे। तो 10 रैप लेने के बाद फ़ौरन वेट को निकाल देना है और 5 वाले रॉड वो प्लेट डाल के उससे एक्सरसाइज करनी है। तो आप ध्यान से देखिए सेट।
40 रेपिटेशन लिए हैं। ये हमारा लास्ट सेट था इस एक्सरसाइज का, चौथा सेट, यानी कि ऐसे ही हम रॉड का लेने वाले हैं। इसके बीच में रेस्ट नहीं करना है, इन दोनों सेट के बीच में रेस्ट नहीं करना है। उसके बाद रेस्ट कर सकते हैं लगभग 1 मिनट का, बट इन दोनों सेटों के बीच में रेस्ट नहीं करना है। 10 रैप लेंगे शुरू में, वेट कम करेंगे, फिर 10 लेंगे, वेट कम करेंगे, फिर 10 लेंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन आएंगी। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। मैंने प्लेट्स लाकर रख लिए सभी 10, शुरू में 10-10 डालेंगे, उसके बाद 7, उसके बाद 5 के बाद हम खाली रॉड से भी रैप लेंगे। तो आपको देखना है कि ध्यान से किस तरीके से एक्सरसाइज हो रही है, किस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं। आपका पोस्चर नहीं बिगड़ना चाहिए। पोस्चर अगर बिगड़ा तो इंजरी के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको ध्यान से एक्सरसाइज करनी है। ये सेट कंप्लीट हो चुका है हमारा। आपने देखा, हमें इन 2 एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट नहीं करना है। दोनों सेट कंप्लीट करने के बाद हमें 1-1 मिनट का रेस्ट करना है। 4-4 सेट लगाने हैं हमें। 3 सेट हम नॉर्मल लगाएंगे 15 से 20 रैप के। चौथा जो सेट होगा वो हमारा ड्रॉप सेट होगा। उसमें हमें क्या करना है, वेट को ड्रॉप करते चले जाना है। हमारी लास्ट सेट में जो रेपिटेशन आएगी वो 40 से 50 आएंगी। ये हमारा तीसरा यानी कि दूसरा सेट है। अगर हम एक तरीके से माने तो तीसरा सेट है। इसमें हम क्या करेंगे, डंबल प्रेस लगाएंगे हम, ठीक है। इसमें भी हमारा एंगल 90 डिग्री होता है, सीना बिल्कुल खुला रहेगा हमारा इस तरीके से। और यहाँ पे ये परफॉर्म होता है पूरा शोल्डर के साथ, पूरा शोल्डर का मूवमेंट होता है इसके साथ। तो ये सेट लगाने जा रहे हैं। इसके साथ हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे बिना किसी गैप के। दोनों एक्सरसाइज में गैप नहीं देना है बीच में, यानी कि रेस्ट नहीं लेना है। पहला सेट हम 15 से 20 रेपिटेशन का लगाएंगे। उसके बाद हम चौथा सेट जो होगा हमारा वो ड्रॉप लगाएंगे। मैं 12 kg से स्टार्ट करता हूँ।
चौथा सेट है इस एक्सरसाइज का। इसमें हम ड्रॉप लेने वाले हैं 12, 10, 7, 5 इस तरीके से। तो डंबल अपने पास ही रखें कि आपको डंबल ढूंढना ना पड़े और कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है। इसी के फ़ौरन बाद हम सेम केबल से करने वाले हैं जो मैंने अभी करके दिखाई है। तो लगभग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप करें, बहुत अच्छा आपको फर्क देखने को मिलेगा। आपने देखा ये सेट हमने किस तरीके से लगाया है।
बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज। रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, आपकी बॉडी में खूबसूरती आएगी, शार्पनेस आएगी, कटिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगी आपकी बॉडी की। जो मसल्स के ऊपर फैट है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। ये एक्सरसाइज ज़रूर फॉलो करें। अभी हमारा लास्ट सेट रह गया है, तो उसमें भी हम 2 सेट एक साथ लगाएंगे मिक्स करके। तो डेडलिफ्ट लगाएंगे और एक हम बैक के लिए ही एक तरीके से पुशअप्स होते हैं वो लगाएंगे। तो आपको ध्यान से देखना है, इसमें भी हम सेम वही ड्रॉप वाला सिस्टम रखेंगे, ड्रॉप सेट लगाने हैं। तो आपको ध्यान से देखना है। ड्रॉप सेट में हम ऐसा कर सकते हैं, मैं ये चीज़ बताना भूल गया था आपको, जब हम लास्ट का चौथा सेट लगाएंगे ना ड्रॉप सेट, तो उसमें दोनों एक्सरसाइज के बीच में जो हम एक साथ कर रहे हैं उसमें गैप दे सकते हैं, यानी कि रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप सेट हैवी पड़ता है। आप रेपिटेशन 40 से 50 रेपिटेशन लगाने वाले हो तो हैवी पड़ता है, तो उसमें हम रेस्ट ले सकते हैं। अदरवाइज उससे पहले जो हम 3 सेट लगा रहे हैं उसमें हमें रेस्ट नहीं लेना है। यही एक्सरसाइज का मज़ा है, आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा रेस्ट क्यों नहीं लेना है। सेट परफॉर्म करने के बाद फ़ौरन हमें रेस्ट नहीं लेना है। और जो अब सेट में लगाने जा रहा हूँ, जो एक्सरसाइज में लगाने जा रहा हूँ, वो एक्सरसाइज आपको करनी है फ़ौरन इसके बाद। हमने डेडलिफ्ट में भी 12 रेपिटेशन लिए थे, 12 से 15। इसमें भी हमने 12 से 15 रेपिटेशन लिए हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसका चौथा सेट जो हम लगाएंगे वो ड्रॉप सेट होगा। उसमें हम क्या करेंगे, हैवी लिफ्ट कर लेंगे डेडलिफ्ट में, और 8 से 10 रैप लेंगे, या कम भी ले सकते हैं आप। शुरू में 5 या 6 रैप लें, उसके बाद वेट कम कर दें, फिर से चालू करें, वेट कम कर दें, फिर से चालू करें। चौथे सेट में आपको कम से कम भी ना दो, हमको जो रैप लेनी है वो 30 से 40 आनी चाहिए। इतना मुश्किल नहीं है मुश्किल, बट इतना नहीं है, क्योंकि एक बात याद रखना है, एक्सरसाइज करने में सबसे पहले आपका माइंड कनेक्शन टूटता है। अगर आपने दिमाग में बिठा लिया कि मुझसे ये सेट नहीं जाएगा, इनफ हो चुका, तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी। माइंड को मेकअप रखना है, उसको ब्रेक नहीं होने देना है। माइंड को सेट रखने का, मुझे 30 रैप निकालनी है तो 30 निकालनी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से पॉसिबल है। हमारा वेट हैवी हो चुका है, क्योंकि लास्ट सेट है, सुपर सेट है, तो मैंने हैवी कर लिया है। और मैं अब बेल्ट के साथ एक्सरसाइज करूँगा। विदाउट बेल्ट कभी भी हैवी वेट ना उठाएं।
देखा अभी हमने सुपर सेट लिया है, चौथा सेट था हमारा। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको करने में, ज़रूर करें। अब इसके बाद मैं थोड़ी देर वॉकिंग करने जा रहा हूँ। वॉकिंग करना रोज़ बहुत ज़रूरी है। तेज़ तेज़ ट्रेडमिल हो गया या साइकिलिंग करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें, वो आपके फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मेरी वीडियो को देखा करें, शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो हम उससे मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपको लाइव ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग लाइव ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट एनी सप्लीमेंट। किसी भी तरीके का कोई सप्लीमेंट अभी तक हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ BCAA लेता हूँ जिससे मेरी मसल्स ब्रेक ना हो। एक्सरसाइज के दौरान जब हम फैट लॉस की तरफ जाते हैं तो मसल्स का ब्रेक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमारी मसल्स डेवलपमेंट एज इट इज़ रहे, हमारी मसल्स ज़्यादा कम ना हो, कि हमें वापस से मसल्स पे मेहनत करनी पड़ेगी। हम वो नहीं चाहते, इसके लिए हमें BCAA वो मुझे एनर्जी भी देता है और मेरी मसल्स को ब्रेक होने से भी बचाता है। अब हम ट्रेडमिल पे चल के दिखाएंगे कि किस तरीके से, कितनी स्पीड में ट्रेडमिल में आपको चलना है। सॉरी गाइस, लाइट ना होने की वजह से ट्रेडमिल पे कोई हम नहीं चल रहा था, हम साइकिलिंग कर लेते हैं। लगभग 10 मिनट हमें साइकिलिंग करनी है रोज़। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक तरीके से ये हमारा कार्डियो एक्सरसाइज में भी आ जाता है। तो हम एक्सरसाइज करेंगे, कम से कम 10 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको पूरी 10 मिनट की एक्सरसाइज तो नहीं दिखाऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज डेली करनी है, बहुत अच्छी होती है आपके फैट लॉस में। और आज का वर्कआउट हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आपको सेम हमको फॉलो करना है, जिस तरीके से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ उसी तरीके से वर्कआउट करें। मैं डे बाय डे वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद है कि 6 महीने में हम क्या करते हैं अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वही दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।